अगली खबर दमोह से है। दमोह की यह खबर सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक नकली डॉक्टर का यह जानलेवा खेल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए जानते हैं नकली डॉक्टर का मिशन मौत। दमोह के मिशन अस्पताल में नकली डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एनजॉन केम के रूप में खुद को पेश किया। उन्होंने करीब 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर डाले। ऑपरेशन के बाद इन्होंने 7 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। इधर मामले का ने जब तूल पकड़ा तो फर्जी डॉक्टर फरार हो गया। सिर्फ दमोह नहीं, आरोपों के मुताबिक इस डॉक्टर ने बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भी 7-8 मरीजों की जान ली थी। उनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी भी शामिल थे। उस वक्त भी डॉक्टर नरेंद्र फरार होने में कामयाब रहा था। दमोह में प्रशासनिक रिपोर्ट में भी 5 मौतों की बात दर्ज की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना को गंभीरता से लिया है। आयोग की एक टीम घटना की जांच के लिए दमोह पहुंच गई है। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जांच और कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए हैं। सबकी जानकारी में है। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। बिल्कुल, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्याम शिवहरे भाजपा के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए सर। श्याम जी, ये चूंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और जिन डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, अगर वही डॉक्टर इस तरीके की स्थिति में अगर वो किसी मिशन अस्पताल में काम कर रहे थे और वहां पर जो जिला चिकित्सालय है या उनका जिस तरीके से भी जो छुपकर वो डेथ डॉक्टर बन गए थे, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती हो सकती है? माननीय पत्रकार जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा जी कि जो मेरी जानकारी में आया कि वो उनकी डिग्री ही फर्जी है जी, और जब डिग्री फर्जी है तो उनको हम डॉक्टर नहीं कह सकते जी, और सभी डॉक्टर को एक ही श्रेणी में हम नहीं जोड़ सकते जी, और ऐसे फर्जी डॉक्टरों के लिए एक ही इलाज होता है, वो शासन कार्रवाई करती है जी, और कड़ी से कड़ी दंड दिलाती है। जी, क्योंकि ऐसी जानकारी में आई है कि उनके द्वारा जो ऑपरेशन किए गए उसमें 3-4 मौतें हुई हैं। 7 मौतें हुई अध्यक्ष जी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला जी को का भी सर्जरी इन्हीं ने करी थी। तो ये एक तो जांच का विषय है जी कि उन किस आधार पे वो सर्जरी कर रहे थे और जो मिशन हॉस्पिटल है जी, उनको किस आधार पे अपने यहाँ प्रैक्टिस करने की अनुमति दिए था। नहीं, लेकिन और आपका जिला स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा होगा शिवहरे जी? चूंकि आप कोई आवेदन लेके जाते हैं, आपसे 25 तरह के सवाल किए जाते हैं, आपके कागज देखे जाते हैं। ये मिशन अस्पताल में अगर वो राज्य सरकार के अंडर में ही होगा, सीएमएचओ के अंडर में ही होगा अस्पताल, या वो अमेरिका से संचालित हो रहा था? बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि इसमें जो हमारे सीएमएचओ डिपार्टमेंट ने कहाँ चूक हुई है ये बिल्कुल जांच का विषय है। हम लोगों ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है, लेकिन इस बात को भी मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विषय गया और लगातार इसकी जांच के लिए जो आवेदन जा रहे थे और कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास जैसे इस विषय का संज्ञान में लिया और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई भी हुई और मुझे अभी थोड़ी देर पहले जानकारी लगी है कि वो कहीं शायद गिरफ्तार भी हो गए। गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है जी। लेकिन अध्यक्ष जी एक बात बताइए, चूंकि 8.5 करोड़ की आबादी है, 55 जिले हैं आपके यहाँ, 419 से ज्यादा तहसीलें हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहां कहां देखेंगे? सरकारी विभाग के अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने लगे तरीके से, इसमें आपको नहीं लगता कि सबसे पहले सीएमएचओ को बर्खास्त कर देना चाहिए जिन्होंने जांच नहीं की? आपको नहीं लगता कि सबसे पहले ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को बर्खास्त कर देना चाहिए? एक अस्पताल डालने के लिए दर्जनों जगह से परमिशन ली जाती है, डॉक्टर की डिग्री चेक की जाती है। ये बिना डॉक्टर की डिग्री चेक किए कैसे वो प्रैक्टिस और सर्जरी हार्ट का ऑपरेशन कर रहे थे?
नहीं, मैं निश्चित रूप से इसमें एक चीज नया विषय आया है कि छोटी अस्पतालों के लिए जांच के लिए तो सीएमएचओ और बीओ डिपार्टमेंट तत्पर होता है, लेकिन बड़ी अस्पतालों की क्या ये जांच करते हैं, ये निश्चित रूप से एक ये नया विषय है। इसके लिए शासन प्रशासन कोई निश्चित रूप से ठोस कदम भी उठाएगा। कई बार कोई छोटी सी चूक से बड़ी घटनाएं होती हैं और इसमें जिनसे चूक हुई है उनके ऊपर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। श्री श्याम सेवरे जी, चूंकि अपेक्षा करते हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो हम चाहेंगे कि कम से कम इस तरीके की आपके जिले में पुनरावृत्ति ना हो, लोग अकाल मौत ना मरें और ऐसे डेथ डॉक्टरों को कम से कम जेल की हवा पहुंचना चाहिए, उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेवरे जी।